हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका ब्रदर स्टडी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करेंगे जो हाई कोर्ट से एक एचएससी को एक बड़ा झटका मिला है। 25,000 भर्तियाँ उनका री एग्ज़ाम हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस हैं। रिजर्वेशन केस का फैसला क्या रहा, जो कल आपकी जो सुनवाई हुई थी उसमें आपका रिजर्वेशन केस का क्या फैसला रहा है, क्या सभी एग्ज़ाम कैंसिल होंगे, हाई कोर्ट से क्या फैसला रहा है, पूरी वीडियो में हम जानकारी देंगे। और वीडियो से बने रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम एक छोटी बड़ी अपडेट है जो अपने चैनल पर हरियाणा से रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड वो देते रहते हैं और जेन्युइन न्यूज़ देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो हाई कोर्ट में कल आपको जो रिजर्वेशन केस था ना, जो आपका जो रिजर्वेशन केस वाला मामला था, उस पर जो आपके कैंडिडेटों ने जो केस किया हुआ था, क्योंकि आपके रिजर्वेशन केस इस चीज़ का था। पहले बता देता हूँ कि जो एचएससी के द्वारा है जो रिजर्वेशन का जो रिजर्वेशन जो रिजर्व कैटेगरी को दी जाती है ना, वो फाइनल लिस्ट में दी जाती है, क्योंकि परी में नहीं दी जाती, मेंस के एग्ज़ाम में दी जाती है। मेंस के एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आता है ना तब दी जाती है। तो इस चीज़ पर जो बहुत से कैंडिडेटों ने केस किया हुआ था कि हमें जो परी परी एग्ज़ाम पर जो परी पर भी है, जो जब परी का एग्ज़ाम उस पर भी है जो रिजर्वेशन का फैसला, मतलब जो मेंस के एग्ज़ाम होते हैं ना उस समय रिजर्वेशन का फैसला दिया जाए, और फिर मेंस में जब कट ऑफ लगती है उस समय भी दिया जाए। मतलब दोनों दोनों तरफ रिजर्वेशन के इसका मामला है ये। लेकिन एचएससी के द्वारा सिर्फ फाइनल में जो लिस्ट लगती है, मेरिट लिस्ट लगती है, उसमें दिया गया था। जब मेन्स के फॉर्म भरवाए गए थे उसमें जो रिजर्वेशन का दो रिजर्वेशन उसमें नहीं दिया गया था। तो इस चीज़ का ये केस था। तो कल इसकी सुनवाई हुई थी, लगभग आपकी 2.5 से 3 घंटे इस पर सुनवाई हुई थी हाई कोर्ट में। 2.5 से 3 घंटे आपकी रिजर्वेशन केस पर सुनवाई हुई थी, जिसमें आपका जो सिंगल बेंच में जो रिजर्वेशन कैटेगरी जिन्होंने जो प्रमीला वाला केस है, प्रमीला वर्सेज एचएसएससी के खिलाफ ये केस है, जो प्रमीला के नाम से केस चलता है, तो वह जो सिंगल बेंच में वह केस को जीत चुकी है, सिंगल बेंच में जीत चुकी है। और फिर सरकार के द्वारा इसे मतलब डबल केस में डबल उसमें लिया गया है, तो डबल इसमें लिया गया है, तो डबल बेंच में इस केस को ले लिया गया है, और जिससे इसकी सुनवाई लगभग शाम को 4-5 बजे 5 साढ़े 5 बजे तक भी इसकी सुनवाई चलती रही थी। और जो एचएससी का एजी है, जो सरकार का एजी है, उसके द्वारा जो इस केस को दोबारा से खुलवाया गया है। तो आप ये देख सकते हो कि मतलब खुद सरकार के द्वारा केस को दोबारा से खुलवा दिया गया है। मतलब कि जो सरकार है अपना केस तभी दोबारा खुलवाती है जब उसको लगता है कि मतलब इससे कुछ मतलब एचएससी को या सरकार को बहुत बड़ा घाटा हो सकता है कैंडिडेटों को। तो सरकार द्वारा उसे दोबारा से खुलवा दिया गया। तो लगभग 1 से 1.5 घंटा फिर दोबारा से इस पर बहस चली है। और जो जज के द्वारा है जो इसके केस को रिजर्व रख लिया गया है, इसके फैसले को रिजर्व रख लिया गया है शाम को। और यही होता है, मतलब जब भी कोई भी केस है जो सरकार के खिलाफ या एचएससी के खिलाफ होता है ना, वो बहुत बड़ा या स्ट्रॉन्ग केस होता है, तो उसमें जो कोर्ट के द्वारा केस है जो रिजर्व रख लिया जाता है, और उसका बहुत जल्दी इसका फैसला भी अब आ जाएगा कि क्या रहेगा। लेकिन फर्स्ट जो आपका सिंगल बेंच में है, तो रिजर्वेशन वाले जो प्रोमिला केस था वो जीत चुके हैं, और डबल बेंच में गया वो एलपीए में सरकार उसको ले गई है। तो अभी देखते हैं क्या रहेगा। लगभग अगर है जो इसमें डबल बेंच में भी आपकी जो प्रोमिला वाला केस है, रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट है, इसको जीत जाते हैं, तो आपकी जो 25,000 वैकेंसी हुई था ना, जिनका आपका एग्जाम हुआ था 56-57 ग्रुप या और भी बहुत सारे ग्रुप थे, जो 25,000 प्लस जो वैकेंसी थी, उन सभी के एग्ज़ाम वगैरह वो कैंसिल हो जाएंगे और उनका नौकरी से हटना पड़ेगा। और आपका दोबारा से आपका री एग्ज़ाम होगा। 25,000 भर्ती का आपका दोबारा से री एग्ज़ाम होगा। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, और मतलब बहुत बड़ा झटका है ये। मतलब 25,000 भर्तियों को लेकर और एचएससी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि आपको पता है अगर वो केस जीत जाते हैं, फर्स्ट सिंगल बेंच में तो जीत चुके हैं, अब डबल बेंच में गया हुआ है, वहाँ पर एलपी ली हुई है, लेकिन मतलब केस का ज़्यादा झुकाव है जो अभी तक जो जिन बच्चों ने केस किया हुआ है, जो प्रमिला केस वाले, उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव है। और लगता फैसला मतलब वो तो मतलब जज पर डिपेंड करेगा कि फैसला किसकी तरफ जाता है, क्योंकि जो पेटिशनर ने जिन्होंने ये केस किया हुआ है वह एचपीएससी और एचएससी पॉलिसी के अगेंस्ट किया हुआ है, क्योंकि एचपीएससी में अलग पॉलिसी है और एचएससी में अलग पॉलिसी है। उसको मतलब उसको एक मतलब कहते हैं ना कि उसको सलाह मानकर मगर एचएससी के केस है जो उनकी जो रिजर्व कैटेगरी में जो उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, उसके आधार पर यह केस किया गया है एचएसएससी में। तो ये मतलब जो भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एचएससी के, लगभग सारे जितने 25 से 30,000 वैकेंसी भरी है, उन सबको हटना पड़ेगा और दोबारा से एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये केस जीत जाते हैं। लेकिन मैं तो भगवान से कामना करता हूँ कि मतलब केस हार जाए, क्योंकि इससे बहुत हज़ारों बच्चों का नुकसान होगा। हज़ारों बच्चों के साथ हज़ारों माँ बापों को और जो इतने सारे कैंडिडेट हैं उन सभी का नुकसान होगा। क्योंकि अगर एक केस चल रहा है, केस ऐसे मतलब
ये है कि अब तो बहुत से कैंडिडेट लग भी गए हैं और अपनी जो ज्वाइनिंग वगैरह कर रहे हैं और नौकरी वगैरह कर रहे हैं। तो बहुत से मतलब बहुत से हज़ारों लोगों पर इस पर फैसला पड़ेगा, हज़ारों नहीं लाखों पर लोगों पर इस चीज़ का असर पड़ेगा। और यह केस है जो मतलब बहुत बड़ा केस बन गया है, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी का केस बहुत बड़ा होता है। और इस पर जो जो फर्स्ट बेंच में तो सिंगल बेंच में तो जीत चुके हैं और डबल बेंच में गया हुआ, जिस पर 1.5 से 2 घंटे आपकी बहस चली थी। और एजी के द्वारा खुद है इसको, सरकार के द्वारा खुद इस केस को दोबारा से सुनवाई करने के लिए कहा गया। एजी के द्वारा कहा मतलब इसलिए कहा गया क्योंकि एजी के द्वारा दोबारा से दलील अपील की गई है, मतलब इस केस पर और भी की मतलब पहले हमने नहीं की थी, लेकिन और भी दलील अपील की गई है। अगर वो केस जीतते जाते हैं ना पुरमिला केस, तो ये सभी जो आपकी 25,000 वैकेंसी है ना, वो सभी जो पानी में फिर जाएगी। जैसे कहते हैं ना, गई भैंस पानी में, ही वो काम हो जाएगा और सभी के एग्ज़ाम कैंसिल। अगर सभी को नौकरी से हटना पड़ेगा तो दोबारा से आपके री एग्ज़ाम होंगे, दोबारा से आपकी पॉलिसी लगेगी, रिजर्वेशन पॉलिसी दोबारा से लगेगी और फिर दोबारा से आपका एग्ज़ाम होगा और कब लिस्ट होगी। तो यह कुछ आज की हाई कोर्ट की अपडेट थी। अगर मतलब ये हाई कोर्ट की अपडेट थी। हम अपने चैनल पर छोटी बड़ी अपडेट देते रहते हैं हरियाणा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। तो हमारे चैनल पर जो भी भाई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।